हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि अंकल खुद आए हैं और अपनी चीज़ों को रख रहे हैं सामने और अपनी चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं। इतने दिनों से हम लोग अंकल जी को और आंटी जी को सपोर्ट करते थे, अंशु को सपोर्ट करते थे। और जो स्नेकी का चीज़ें थी जो कि वो अपनी चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रही थी, और हम लोग जो थे, हम ये लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि ये चीज़ गलत है और ये यहाँ पे गलत है। और आज सच्चाई सामने आ ही गई है। अंशु ने अपने चैनल लाइव पे भी बताया सब जो चीज़ें सच थी, और अंकल ने भी अपनी चीज़ों को पक्ष को रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्टेप बोलेंगे कि जिनकी प्रॉब्लम थी उन्होंने खुद से आया है। और हम लोग तो अंकल और आंटी के साथ ऑलवेज हैं, क्योंकि हमें पता है कि आंटी और अंकल किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। जो लोग स्नेकी को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, मगर हमें पता है कि इस समय अंकल और आंटी को सपोर्ट की ज़रूरत है, और अंकल और आंटी सही भी हैं। और रही बात, अंशु ने जैसे कि बताया भी है अपने लाइफ में कि जो स्नेकी थी वो अभी से धमकियां नहीं दे रही थी, वो पहले से ही धमकियां दे दे के लोगों को बिल्कुल परेशान किया हुआ था। और लोग डर के मारे, उसकी धमकियों के जो डर था उसके वजह से वो लोग उसकी सारी बातें एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये तो वाजिब बात है कि अगर किसी को कोई मरने की धमकी देगा तो हर इंसान डरेगा कि भाई अगर ये मर गई तो क्या होगा, क्योंकि सबको तो डर है ही, लगता ही है। तो उसी का फ़ायदा ये स्नेकी कर रही थी, और वही शायद ट्रेंड करते 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 आज सोशल मीडिया में आया हुआ है कि स्नेकी जो है अपनी तो मरने की धमकी दे ही रही है, मगर अपनी बच्चियों का भी कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है। अगर यही चीज़ अगर ये इंडिया में ना रह के कहीं और किसी और कंट्री में होती, तो वो लोग फटाफट बच्चे को स्नेकी से ले लिया होता, क्योंकि ये सेल्फ हार्म के जहाँ पे ये बच्चों को भी हार्म करने की कोशिश में है। तो पहले तो बच्चे ले लिया जाना चाहिए स्नेकी से, और उसके बाद इनको भी कोई मेंटल असाइलम में या किसी को मेंटल ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए स्नेकी का। कि जो जिस तरीके से ये सोशल मीडिया में इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है, कहीं ना ये बिल्कुल भी किसी एंगल से ये सही नहीं है। और जो लोग अंधभक्त हैं स्नेकी को जो सपोर्ट करते हैं, वो आई डोंट नो कि वो लोग कैसे हैं जो कि इस स्टेटमेंट के बाद भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में है, और जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास पैदा जन्म करने का हक है, मगर मारने का हक नहीं किसी ने दिया हुआ है। ना किसी लॉ में है कि आप किसी को भी, अपने बच्चों को भी मार सकते हो। तो आप तो जान से मारने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोस है। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, और आप प्रॉपर्टी और अपनी पर्सनल ग्रजेस के लिए बच्चों को मारने की बात कर रही हैं। तो बहुत ही शर्म है। और मुझे बहुत शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि आप एक औरत हैं, और औरत हो के भी माँ हैं। क्योंकि माँ अपने बच्चों को मार, अपने भले वो मर जाए मगर वो अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकती है। तो ये सोच के ही मुझे लग रहा है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसी हो गई। एनीवेज, हम किसी के अपब्रिंगिंग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सोच है। और रही बात जो एफआईआर की, कि लोग कहते हैं कि राजीव जी का जब एक्सीडेंट हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तो ठीक है, अगर अंकल आंटी ने एफआईआर नहीं किया, और अगर आपको लगता है कि इसमें एफआईआर की ज़रूरत है और आपको कल्प्रिट का पता भी है, तो आपने क्यों नहीं एफआईआर किया? कर लेते आप। वैसे भी कौन सा अंकल आंटी की सारी बातें सुन ही रहे हैं, और अभी भी आपके पास पूरा है, तो आप क्यों नहीं अभी भी कर ले रही हैं? क्यों नहीं आपके मम्मी पापा ने, स्नेकी के मम्मी पापा ने क्यों नहीं एफआईआर कर दिया कि भाई अगर ये इनके माँ बाप नहीं लेंगे एफआईआर, तो हम अपने दामाद के लिए एफआईआर करवाएंगे? तो करवा लेना था। तो आप किसके लिए सोच रहे हो? बस ये ब्लेम गेम खेलने के लिए आपने ये रखा हुआ है कि एक तो एफआईआर नहीं करेंगे तो पहले हम मना करेंगे मत करो, और उसके बाद जब मान लेंगे तो उसके बाद हम ब्लेम करेंगे कि इन्हीं की साजिश थी कि इन्होंने ही मरवाया है, इस तरह की। तो ये चीज़ें बहुत ही
बहुत ही बुरी बात है कि आपने मतलब आपकी बेटी अगर स्नेकी अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उनके माँ बाप को सही डायरेक्शन देना चाहिए, ना कि उसी गलत डायरेक्शन में उसको और गलत कर रहे हैं। स्नेकी की माँ करती क्या थी? स्नेकी की माँ कपड़े सिलती थी, और अब जब से स्नेकी अपने घर गई हुई है तब से उसकी माँ कपड़े वपड़े सिलना बंद कर चुकी है, और क्योंकि उसको भी पता है कि भाई एक महीने के तो डॉलर आएंगे ही आएंगे, तो मुझे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जो स्नेकी कहती है कि दिन को रात, तो उसकी माँ दिन को रात कह रही है, और रात को दिन कह रही है, तो दिन को रात कह रही है। वैसी वाली अभी सिचुएशन हो चुकी है। तो सब यहाँ पे एक मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ पे उस स्नेकी को प्यार और सम्मान मिल रहा था, ठीक है, सब वो भी एक गांव से, उनके सास ससुर भी कोई स्नेकी के जो थे वो गांव से ही आए थे, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे मॉडर्न हो जाएंगे भी, रात को घूमने फिरने के स्नेकी को अलाउ कर देंगे। तो जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहू की होती है वो सास ससुर पे ही जाती है। तो शायद उस हक से वो लोग थोड़ा सा जाने आने पे रोक करते थे, तो उस पे स्नेकी को बहुत ही बुरा लगता था। तो स्नेकी ने इस पे भी बहुत बड़ा बवाल किया, और उसके बाद उन लोगों ने ये भी करना बंद कर दिया था। तो स्नेकी जैसे अंशु बता रही थी कि स्नेकी जो है वो अपने मन की मर्जी थी, वो उसको जहाँ जाना है जहाँ जाती थी, उसको कोई रोक टोक नहीं था। तो जब कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर स्नेकी को क्या प्रॉब्लम आ पड़ी थी जो कि उस घर से निकलना था? तो यही सबके दिमाग में ये सवाल था, और इवन मेरे भी दिमाग में ये सब चीज़ें घूम रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें स्नेकी अपने ही बेनिफिट के लिए की है, और अपने उसके माँ बाप ने भी अपने बेनिफिट के लिए स्नेकी को अपने घर बुला लिया। और जिस तरह से अगर स्नेकी बोलती है कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे ये कर दिया, तो घर से अगर कोई निकालता है तो सम्मान के साथ नहीं निकालता है। वो सिर्फ उस लड़की को अपनी बहू को ही घर से निकालते हैं, भाई सामान नहीं ले जाने देते। स्नेकी ने तो अपना चुन चुन के सारे घर को खाली कर दिए, एक कपड़े तक नहीं रखे अपने वहाँ पे। तो जब मतलब एक झूठ बोलने का एक लिमिट होता है, और जहाँ पे ये सामने दिख रहा है कि कोई ये लिमिट सारी क्रॉस करके झूठ बोला जा रहा है, और कुछ लोग सच भी मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तो प्रूफ ये है कि जब स्नेक निकलने लगी थी तो वो सब वीडियो दिखा रही थी उसकी माँ, और वो सब बैठ के सब बटोरने के लिए आगे थे। और एक लड़की थी, वो सब भी लेने के लिए आ गई थी, सामान सब उठा, एक एक सामान उठा के लेगी, बेड तक लेगी, सब कुछ तो लेगी थी। तो अब बचा क्या है जो स्नेकी को लगता है कि हमें धक्का मार के निकाला गया है? तो सिंपैथी, क्योंकि स्नेकी को कहीं ना कहीं पता था कि जैसे ही राजवीर की डेथ हुई थी उसके बाद चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ था। तो वो सब सिंपैथी की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो डाल भी रही थी, तो वीडियो न डालने पे भी चैनल ग्रो होना एक बहुत ही बड़ा बात है। और वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिंपैथी। तो उसको ये गेम पता चल गई है कि सिंपैथी ही एक ऐसा चीज़ है जिससे वो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स दोनों ही अर्न कर सकती है, और वो चीज़ वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। और मतलब ठीक है, स्नेकी को शायद ज़रूरत है, और स्नेकी के दो बच्चे हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट लेके चले तो सब्सक्राइबर और व्यूअर मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का घर चल रहा है। बट आप आराम से लो, ये व्यूअर और सब्सक्राइबर सब लो, और किसी को परेशान करके जो आप ले रहे हो, अपने सास ससुर को परेशान करना, किसी को नीचे गिरा के अपने को खुश करना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि इस तरीके से गिर रही है। और अगर स्नेकी जो है अगर ये वीडियो देख रही है तो ये मत सोचो कि कोई आपके अगेंस्ट है, या कोई अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहा है तो आपके अगेंस्ट है। कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, जो आप कर रहे हो वो उसके अगेंस्ट है। आप किसी को, क्योंकि आपके दो हस्बैंड गए तो अंकल आंटी के दो बेटे गए हैं, तो आप ये मत सोचो कि अकेले कि आपको कष्ट है, उनको भी कष्ट है, मगर वो शायद दिखा नहीं रहे और आप दिखा रहे हो।
और आपको पता है कि दिखाने से ही सब चीज़ें मिलती है, तो शायद वो ज़्यादा है। आप पूरे जैसे अंकल आंटी ने बताया कि आप, और हम भी देखते हैं कि आप पूरे खानदान को लेके चल रहे हो। कोई आपकी पूजा दीदी आ जाती है, तो कभी कोई आपके भैया के बीवी आ जाती है। हर एक दूसरे तीसरे दिन आपके घर में 100 बाराती लगा रहता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंकल आंटी को अगर कोई सपोर्ट करने आ जाए या उनके रिलेटिव आ जाए, तो आपको उतनी दूर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी पता चला अंकल के चैनल से कि अंकल की बातों से कि आपने उन्हीं उनके रिलेटिव के पास ही अपने घर लिया हुआ है। तो आपको जब उनसे इतनी प्रॉब्लम है, तो आपको उन सब के लोगों के बीच में आपको रहना भी है। फिर आपको एलिगेशन भी लगाना है कि वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा रिकी करते हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो आप जब इतने मॉडर्न बन रहे हो, आपको लगता है आप अकेले रह सकते हो, फिर आपको ये सब एलिगेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भी जो स्नेकी है वो भी उन्हीं के एक रिलेटिव में एक लेडी है, जो कि उसने भी अपना चैनल डाला हुआ है पहले स्नेकी के खिलाफ बोल के। अब जब से स्नेकी ने अपने सास ससुर को छोड़ा, क्योंकि उसने भी अपने सास ससुर अपने पति को छोड़ के रखी हुई है, तो इसीलिए स्नेकी अब उसकी दोस्त हो गई है। क्योंकि वो चोर चोर मौसेरे भाई वाला किस्सा है यहाँ पे, कि दोनों एक ही जैसे हैं, तो चलो अब हम लोग दोस्त हो गए। तो बस एक जो भी है, सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम को बढ़ाना है, उस प्रॉब्लम को कैसे कम करना है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे चैनल के लोग आ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं, कोई सोशल वर्कर आ रही है, एक अलका जी भी हैं जो कि कहती हैं कि हम इसको एफआईआर करेंगे। उनको राजवीर जी के एक्सीडेंट से इतना वो पड़ गया हुआ है प्रॉब्लम, कि वो एफआईआर करवाना चाहती हैं और उसको पूरा सॉल्यूशन करेंगी उसको। तो आप 2 साल हो गए हैं, 2 साल से आप बैठी क्यों थी इतनी? अगर आपको इतना कंसर्न था उनके डेथ का या उनको जस्टिस दिलाने का, तो आप 2 साल तक क्यों वेट कर रही थी? आप क्या कंट्रोवर्सी होने का वेट कर रही थी कि कंट्रोवर्सी हो तो मैं लाइमलाइट में आऊँ और मेरे चैनल को ग्रो हो? तो यहाँ पे जो यूट्यूबर्स आजकल जो बने हुए हैं, जो आजकल के नए, आई एम ऑल्सो न्यू यूट्यूबर, बट लोगों को मैं देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अच्छा फील भी नहीं करती हूँ कि लोग दूसरों की परेशानी को फ़ायदा उठाते हैं। जो कुछ नहीं भी कर सकते, वो भी 2 साल से बैठी हुई थी। अगर इतना ही था तो 2 साल से कर दिया होता है एफआईआर। तो तब तो नहीं जस्टिस चाहिए, मगर जब कंट्रोवर्सी होती है तब जस्टिस भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ, अलका जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसमें आप जो भी हेल्प कर सकते हो करिए। क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आपको राजवीर जी के एक्सीडेंट का पूरा सॉल्यूशन चाहिए और पूरा जस्टिस देंगे। तो प्लीज़ आप करिए, मुंह से बोलने का मत करिए। और जो क्रोकोडाइल आंसू बहाती हैं वो भी मत बहाइए। जब आप ले आइए पूरा सॉल्यूशन और पूरा जस्टिस दे देंगी, तब आप अच्छे से रोएंगे और हम लोग आपके साथ अच्छे से रोएंगे, ठीक है? मगर ऐसे सिर्फ बोल बोल के तो मत ही करिए। सब लोग इस समय लगे हुए हैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने में, मगर बहुत ही कम लोग हैं जो अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सही चीज़ों को समझ रहे हैं और आपको पता है कि किसको ज़रूरत है हेल्प की। तो वाकई में ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। और अगर स्नेकी अगर ये बात सुन रही है, तो ये भी जाने कि हम लोग उसके बिल्कुल अपोजिट नहीं है, बट उसकी जो एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट ज़रूर है। तो अगर वो एटीट्यूड फिर से अच्छे से कर ले, अपने सास ससुर के साथ अच्छे से रहे और हर चीज़ सही तरीके से करे, तो सब चीज़ उसका है और वो हम लोग भी उसके हैं। सारे सब्सक्राइबर उसके जो गए हुए हैं वो फिर से आएंगे और फिर से वो व्यूज़ कमाएगी।
तो मुझे लगता है यूनिटी होना फैमिली में बहुत ज़रूरी है, जो कि स्नेकी भूल चुकी है अपने मतलब के कारण। सो थैंक यू, thank you so much for watching my channel, and if you like my channel, please like and subscribe it. Thank you.